नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। हल्दी के ऊपर चर्चा करेंगे। हल्दी में बहुत दुविधा टाइप से चल रही है। इस तरह की सिचुएशन है कि भई कभी लगता है, जैसे कि अगर हम लोग ये बात करें कि भई स्टॉक की बात करते हैं तो बिल्कुल कम स्टॉक दिखाई देता है। लेकिन कम स्टॉक दिखाई देने के बावजूद भी जो है, कहीं न कहीं जो है गिरावट जो है अपने को रेगुलर जो है नज़र आ रही है। मतलब कि ब कम स्टॉक होने पे भी जो है कंटिन्यू गिरावट दिखाई देने पर जो है ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भई इस साइड के अंदर तो स्टॉक है ही नहीं। तो ये किन कारणों की वजह से जो है हल्दी रुकी हुई है, किन कारणों की वजह से जो है ये बढ़ नहीं पा रही है। क्योंकि इस चीज़ का अगर निर्णय आपको लेना होगा तो इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको होनी ज़रूरी है कि किस कारणों से जो है हल्दी जो है रुकी हुई है। क्योंकि हल्दी रुकी हुई रहेगी और आपको ये लगेगा कि भई एक साइड में स्टॉक तो है ही नहीं और एक साइड के अंदर गिरावट जारी रहेगी, चाहे वो वायदा बाज़ार में हो या फिर हाजिर में, तो कहीं न कहीं जो है विचार करने में जो है तकलीफ़ होगी। तो चलिए इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई किन कारणों से जो है हल्दी रुकी हुई है और आगे जो है आप किस तरीके से जो है कर सकते हैं, किस तरीके से जो है आगे की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि दुविधा जो सबसे बड़ी है कि ये भई ब के इस समय के ऊपर इस सिचुएशन के अंदर जो है हमको करना क्या चाहिए, क्योंकि बाज़ारों में जो है स्टॉक नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी जो है गिरावट है। तो इसके लिए एक सबसे पहला जो कारण है, मुख्य कारण जो है, वो मुख्य कारण जो है निर्यात में जो है कमज़ोरी। निर्यात में जो है एक्सेस कमज़ोरी होने के कारण जो है कहीं न कहीं जो है अपने को हल्दी में जो है उठाव मतलब तेज़ी का रुख जो है अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं कारणों की वज़ह से जो है स्टॉक कम होते हुए भी जो है इसमें अपने को गिरावट जो है देखने को मिल रही है। साथ में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत जो है, कहीं न कहीं धारणाओं पे जो है भारत का बाज़ार जो है, कहीं न कहीं बाज़ार की धारणाओं पे चलता है। धारणा जो अगर आपके पास गलत आ गई धारणा बाज़ार के अंदर तो निश्चित बात है उस कमोडिटी में भी जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम होता है। तो प्रेज़ेंट टाइम की जो दूसरी जो पहली तो होगी निर्यात की कमज़ोरी और दूसरा जो है बाज़ार में धारणा ये बन चुकी है कि भई बिजाई जो है ज़्यादा हो चुकी है, कि इसकी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है गिरावट अपने को देखने को मिल रही है। क्योंकि बिजाई ज़्यादा की जो खबर फैलने से सबको ये लगने लगता है कि भैया माल जो है आने वाला जो माल है वो बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन इस धारणा में सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि भई आएगा की बात है कि भैया आने वाले समय के अंदर जो है नई फसल जो है ज़्यादा आएगी। लेकिन आने में कितना समय है इस चीज़ के ऊपर जो है ध्यान नहीं देते हैं, इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते हैं कि आने वाला जो माल जो है कितने समय के बाद आएगा। और उसी वजह से थोड़ी-सी जो है डोमेस्टिक खरीदारी जो है पीछे हट जाती है। तो मैं बता दूँ कि आने में अभी बहुत समय बाकी है, जनवरी के करीब जाकर के माल जो है हल्दी का आएगा, आने वाली जनवरी। तो मतलब कि इस वजह से जो है कहीं न कहीं जो है अपने को कमज़ोरी जो है दिखाई दे रही है। साथ में देखिए खाली फिज़िकल मार्केट की बात नहीं करते। फिज़िकल मार्केट के साथ में वायदा बाज़ार में भी जो है कहीं न कहीं जो है अपने को रेगुलर जो है गिरावट जो है अपने को देखने को मिल रही है। इन्हीं कारणों से कहीं न कहीं जो है बाज़ार ऊपर की साइड उठना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। साथ में देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बोली वो है निर्यात की। तो देखिए बीच में तो निर्यात बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कल से जो है बांग्लादेश थोड़ा बहुत चालू हुआ है, लेकिन आशा ये थी निर्यात चालू होने से पहले कि भाई बांग्लादेश का निर्यात जो है कहीं न कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन ज़्यादा की बजाय जो है बहुत ही कम जो है बांग्लादेश के अंदर जो है निर्यात हो रहा है। क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में आज की अगर बात करते हैं तो सिर्फ़ 2 ट्रक जो है निर्यात हुए हैं। तो मतलब कि कोई बड़ी क्वांटिटी जो है निर्यात नहीं हुई है। और बाकी देखिए दूसरे रास्ते ये तो बांग्लादेश की बात थी, बांग्लादेश के अलावा भी दूसरे रास्तों में जो है हल्दी जाती है। वो भी जो है बिल्कुल भी यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा स्लो और बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और प्रेज़ेंट टाइम में जो इज़राइल और ईरान की अगर बात करते हैं तो उसके बाद में और ज़्यादा एक्सपोर्ट के अंदर गिरावट यूँ समझ सकते हैं। एक्सपोर्ट जो है निर्यात जो है पूरा का पूरा जो है रुक चुका है, साइलेंट हो चुका है। क्योंकि देखिए जब इस तरह की कंडीशन होती है तो जो भी व्यापारी, जो भी एक्सपोर्टर जो होगा उसका दिमाग जो है सबसे पहले जाएगा कि भाई मुझे पैसा कैसा मिलेगा। और जब वॉर की जब कहीं पे भी स्थिति होती है तो वहाँ पे कहीं न कहीं ट्रांज़ैक्शंस के अंदर जो है गड़बड़ियाँ आती हैं। मतलब ये पेमेंट मिलने में लेट होना, ये होना, वो होना, इस तरह की सिचुएशंस जब होती हैं, तब भी जो है एक्सपोर्टर जो है, इम्पोर्टर तो चलो ये बोल देगा कि भैया मैं खरीद लूँगा। लेकिन एक्सपोर्टर जो है वो साइलेंट वे के अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि चलो भई सारी सिचुएशन जो है चेंज हो जाए उसके बाद में ही एक्सपोर्ट करे। तो मतलब यूँ समझ सकते हैं कि हल्दी के अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है
वो है एक्सपोर्ट की, और सेकंड प्रॉब्लम है बाज़ार की धारणा की कि भैया आने वाली फसल जो है बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन इसमें ये विचार बिल्कुल नहीं है कि भैया आने वाली फसल जो है बहुत लंबे टाइम के बाद आएगी। तो मतलब कि अगर उस हिसाब से देखते हैं तो कहीं न कहीं तेज़ी नज़र आती है, लेकिन तेज़ी अपने को नज़र आती है, लेकिन साथ में अपने को ये भी सोचना है कि जब तक अगर निर्यात स्टार्ट नहीं होता है नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से पहले हो रहा था, अगर उस तरीके से अगर निर्यात नहीं होता है, तो तेज़ी आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे मैंने बोला बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश कई लंबे समय तक जो है 15, और उसके बाद में कल से चालू हुआ है। उसके बाद में भी जो है निर्यात के अंदर किसी तरह की लंबी तेज़ी जो है, निर्यात की क्वांटिटी के अंदर जो है लंबी तेज़ी अपने को दिखाई नहीं दी। क्योंकि कहीं न कहीं जो है अपने को लंबी तेज़ी देखनी जो है ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि लंबी तेज़ी जब देखेंगे, तभी अपने हिसाब से जो है बाज़ार जो है ऊपर की साइड जाना चालू होता है। और एक्सपोर्ट जब ज़्यादा नहीं होता और ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर दिखाई नहीं देती है, तो निश्चित बात है खरीदारी भी कहीं न कहीं डोमेस्टिक के अंदर भी कहीं न कहीं फ़र्क आ जाता है। लगता है कि शायद कहीं और रेट जो है ना टूट जाए, इस वजह से भी जो है खरीदारी जो है बंद हो जाती है। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि भई आने वाले समय में जो समय आने वाला है उसमें कहीं न कहीं तो तेज़ी दिखाई देती है, लेकिन इसमें समय लगेगा, क्योंकि देखिए समय इसलिए कि स्टॉक जो है नो डाउट कम है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन निर्यात में कमज़ोरी है, तो निर्यात जो है मेरे हिसाब से जो है कुछ समय लग जाएगा, क्योंकि इतनी आसानी से जो है निर्यात की पोज़ीशन वापस सही से नहीं होगी। नो डाउट बांग्लादेश की तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन दूसरे देशों के लिए जो है अपने को थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी जाकर के जो है निर्यात के अंदर जो है अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी। और जब तक जो है निर्यात में तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, तब तक चाहे हाज़िर मंडियों में जब चाहे माल कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें मजबूती जो है आनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बाज़ार देखिए नो डाउट ऐसा नहीं है कि मजबूती के अंदर अभी भी नहीं है, अभी है, लेकिन जैसी मजबूती अपने को चाहिए होती है, तभी जाकर के जो है स्थिति सुधरेगी, और जो है आगे जाकर के जो है अपने को नज़र आएगी। बाकी अगर अभी की अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम में जो है हल्दी किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ने वाली है, तो उसकी अगर बात करते हैं तो अभी देखिए कुछ समय तक जो है ऐसा लग रहा है, जो सिचुएशन बाज़ार की हम लोग देखते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से अभी नरम रहने वाली है। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि कोई एक्सेस जो है गिरावट इसके अंदर आ जाएगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई गिरावट अपने को देखने को मिले। लेकिन नरम रह सकती है, स्थिर रह सकती है, उतार-चढ़ाव जो है इसमें ज़्यादा रह सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो मतलब इस तरह की जब सिचुएशन होती है, तो आपको एक अलग तरीके की रणनीति बना लेनी चाहिए। जैसे कि किसी के पास माल हो ज़्यादा, कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट अगर कहीं थोड़ा बहुत मिल रहा हो, तो निश्चित बात है वहाँ जो है बेनिफिट कहीं न कहीं जो है प्रॉफ़िट जिसको आप बोलते हैं, रणनीति में जैसे आप रणनीति बनाएँ जिसमें आप मुनाफ़ा जो है थोड़ा-थोड़ा बुकिंग करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि इस तरह की सिचुएशन से निकलने में थोड़ा-सा समय लगता है। उसी हिसाब से जो है आगे की तरफ अगर आप बढ़ते रहेंगे, तो किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि आने वाली फ़सल जो है बहुत समय बाकी है, और एक्सपोर्ट में जो है सुधार, निर्यात में जो है सुधार जो है जल्दी ही होने की आशा है। बाकी आशा यही करते हैं कि अपनी सोच से पहले जो है निर्यात में सुधार हो, और जो है हल्दी की कीमत जो है आगे की तरफ जाए। आशा यही करेंगे दोस्तों, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, कब तक के लिए धन्यवाद।